परिच्छेद 5 भाग 5 नरसिंह हिरण्यकश्यप प्रहलाद विप्र विरोचन आदि के संबंध में। ढोड़ीराव पूछते हैं, वराह की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव जवाब देते हैं, नरसिंह। ढोड़ीराव फिर पूछते हैं, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव जवाब देते हैं, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढोड़ीराव फिर पूछते हैं, उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव जवाब देते हैं, उसने पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं है। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर प्रकार का प्रयत्न किया, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाग के बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकीले दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाई, और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया था। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊँचे किस्म की साड़ी पत्तल पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां खंभों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर उस चुपके से खड़ा हो गया। उसी दरमियान हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से ज्योति पलंग पर लेटा। नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बगनखा लोहे का पंजा से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क से में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से सब बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नरसिंह यानी सिंह और औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राज्य सत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को बचाते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया।
ढोड़ीराव फिर पूछते हैं, फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों के कारण से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी होंगी। ज्योतिराव जवाब देते हैं, हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि वह खंभे से पैदा हुआ माना जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद यह भी हो सकता है, यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए दिखाई नहीं देता। यह तो सृष्टि क्रम में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लड़कियों के खंभों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया है कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, तो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था। उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या उचित था? इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता है कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा न कर उसे हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। यह कितने आश्चर्य की बात है। यदि वह इस हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा दी नहीं पाया तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ? इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ईसाई बना लिया, किंतु इनमें से किसी ने भी किसी ईसाई युवक के पिता की हत्या नहीं की है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोड़ीराव फिर पूछते हैं, नरसिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं? ज्योतिराव जवाब देते हैं, विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे हथकंडे किए, किंतु उन लोगों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूँकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दुष्ट दंगाखोरों की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटु वामन था। उसको यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, दुस्साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था।
भाग 5 यहीं से समाप्त होगा, आगे का भाग 6 में मिलेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।